नाग पंचमी के पावन अवसर पर अहरौला स्थित शिव मंदिर परिसर में पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कबड्डी, लंबी कूद और लठ जैसे प्राचीन ग्रामीण खेलों ने प्रतिभागियों और दर्शकों को रोमांचित किया। विजयी प्रतिभागियों को शिव मंदिर समिति द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पारंपरिक गुड़िया का आयोजन विशेष आकर्षण रहा। बच्चे गुड़िया बनाकर उन्हें सड़कों पर रखकर प्रतीकात्मक रूप से डंडों से पीटते नजर आए। यह अनूठा रिवाज एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसके अनुसार एक बहन ने अनजाने में नाग देवता को चोट पहुंचाई थी। उसी भावनात्मक स्मृति को जीवंत रखने हेतु ये परंपरा श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। नाग पंचमी का ये पर्व नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घरों में विविध पकवानों की तैयारी की जाती है, गांवों में झूले लगाए जाते हैं और महिलाएं झूले पर बैठकर कजरी गीतों का गायन करती हैं। पूरे क्षेत्र में पर्व की भक्ति और उल्लासपूर्ण छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रीतम अविनाश शास्त्री, विनय त्रिपाठी, रामपाल यादव, सूर्यमल मिश्रा, प्रमोद तिवारी, राजकुमार गुप्ता, अश्वनी तिवारी, हरिशंकर मिश्रा, प्रिंस त्रिपाठी, सनी मिश्रा, रविंद्र मिश्रा, आकाश गुप्ता, गिरधारी सैनी सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। भारत का समाचार बलरामपुर से शिवम सोनी की रिपोर्ट। ये आज जो कार्यक्रम हुआ महाराज जी, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस सादुल्ला नगर के अहरौला गांव में नाग पंचमी के अवसर पर विगत 39 वर्षों से लगातार शानदार खेल कूद का आयोजन होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और युवा भाग लेते हैं, जिसमें कबड्डी, लंबी कूद, ऊंची कूद और यहाँ तक कि हमारी जो प्राचीन जो हमारे वृद्ध जन हैं वो लाठी का खेल भी खेलते हैं। बहुत शानदार ढंग से होता है, लगातार 39 वर्षों से होता आ रहा है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम प्रतिवर्ष होता है नाग पंचमी के अवसर पर हमारे गांव में। इस कार्यक्रम में कितने टीमों की भागीदारी रहती है और क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है? इस बार 6 टीमों ने कबड्डी में भाग लिया है, जिसमें 3 जूनियर की टीमें थीं और 3 सीनियर की टीमें थीं, जिनको फाइनल रूप से विजयी घोषित किया गया। एक टीम सीनियर में विजयी हुई, एक टीम जूनियर में विजयी हुई और 3 खिलाड़ी प्रथम, द्वितीय, तृतीय लंबी कूद में 3 स्थानों पे वो जो आए उनको पुरस्कृत किया गया हमारे अतिथियों के द्वारा। इस आयोजन से जो गांव के युवाओं हैं उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? हमारे गांव से इसी खेल से प्रेरणा लेकर के हमारे बच्चे जाते हैं बड़े बड़े विद्यालयों में, कॉलेजों में, वो वहाँ प्रतिभाग करते हैं, लगातार वो उसमें सफल होते हैं। जनपद स्तरीय पर भी हमारे गांव के कई खिलाड़ी गए हैं, चयनित हुए हैं कबड्डी में, खो खो में, और एक बच्चा हमारे यहाँ का क्रिकेट में भी गया है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी प्रेरणा लेकर के हमारे गांव से सब बच्चे जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो हमारे गांव का, क्षेत्र का लगातार नाम रोशन करते हैं। आप हैं सुनील गुप्ता जी, जो कांवरिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और समाज सेवी के रूप में अपने समाज के लिए बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। आज का जो नाग पंचमी के कार्यक्रम रहा गुप्ता जी, इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया गया। आप देखें शिवम भाई कि इनाम का भी व्यवस्था किया गया। हमारे यहाँ के गांव के बच्चे खेल कूद, कबड्डी जो भी होता है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आप लोग का बहुत ही सहयोग रहता है, हमारे ग्रामवासी का बहुत सहयोग रहता है और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा संपन्न होता है। बस हम यही चाहते हैं कि हर साल ये कार्यक्रम चलता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे। इस कार्यक्रम में कितने टीमों, मतलब कौन कौन सी टीमें, कहाँ की कहीं की टीम आई थी या सिर्फ? नहीं, हमारे गांव की ये टीम और बी टीम जी, हमारी गांव की टीम थी, जो सनी मिश्रा की टीम विजयी हुई है और दूसरा टीम जो वो पराजित हुआ है। ये दोनों टीम हमारी गांव की है और सब हमारे गांव के बच्चे हैं। ये हर साल के मनोरंजन के लिए कराया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग सारे गाँव वाले मिलकर एक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो सादुल्ला नगर में पूर्व ग्राम सभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और समाज सेवी भी हैं। आज का जो नाग पंचमी का कार्यक्रम रहा, त्रिपाठी जी, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली आप लोगों को और कहाँ से, कब से शुरुआत हुई? ऐसा है कि यहाँ पर विगत वर्षों की बात, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो लोग तो नींव डाल दिए, लेकिन हम उनकी प्रेरणा से हमेशा सदैव तत्पर इसको बढ़ाते ही रहे हैं, घटने नहीं दिया। जैसे प्यारे लाल जी हुए, श्री ज्वाला प्रसाद त्रिपाठी जी हुए, पूरी कमेटी के जो भी थे,
इंद्र प्रकाश मित्र त्रिपाठी थे, चंद्र प्रकाश मित्र त्रिपाठी थे, यानी जितने भी लोग थे सब लोग, जयप्रकाश पांडे थे, यानी सब लोगों ने ये नींव डाली थी। राजकुमार प्यारेलाल, मोहनचंद सोनी भी थे, सब लोगों ने इसकी नींव डाली। लेकिन उसको हम लोग विगत वर्षों की तरह हमेशा बढ़ाते ही रहे। जो उनकी उम्मीद थी, उम्मीदों पे हम लोग खरे उतरे हैं आज तक। आगे ईश्वर जाने क्या होगा। जो विजेता टीमें थी उनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया? जो विजेता टीम थी, जो फर्स्ट विजेता थी, उनको टी शर्ट दिया गया, और जो उप विजेता थे उनको सैंडो बंडी दी गई। और लंबी कूद के लिए, लंबी कूद में उनको घड़ी दिया गया, और फर्स्ट सेकंड को दोनों को दिया, फर्स्ट सेकंड दोनों को घड़ी दी गई। जगह कीर्तन कराए, कीर्तन कराने के बाद ये मंदिर शिव मंदिर बना, शिव मंदिर बना। उसके बाद में शिव मंदिर से पहले मूलचंद जी हम पूरे गांव अहरौला में नाग, शेष नाग बनाते थे, गांव गांव पूजा कराते थे, मंदिर बन गया सर। तो आप समझ लीजिए ये मेरे को इतना ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है, आप सबका साथ है तभी मेरा विकास है। और पूरा रहवासी को धन्यवाद, और सोनी जी, मूलचंद के और आदरणीय ज्ञानचंद के सुपुत्र जी, आप इतने महान हो गए हैं कि हम लोगों का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा, बिगड़ने मत देना। जो बना दिया बगिया उसको नहीं बिगड़ने देना, सबसे मेरा अनुरोध है, सबसे मेरा। हम शास्त्री जी को प्रणाम कहते हैं कि जब से कार्यक्रम हुआ है बहुत शुद्ध रूप से उच्चारण कर रहे हैं, और मेरे बच्चे मेरा साथ दिए हैं, आप साथ दिए हैं, मेरे में क्या दम है। हम एक गुप्ता जात बनिया क्या कर सकते हैं। सुनील भाई मेरे खड़े हैं, प्रमोद भाई खड़े हैं, ये सब पूरा मेरा साथ देते हैं। बस इसी से मैं उस पर चैनल पे भी बोला हूँ कि 66 का हो गया, लेकिन अभी लग रहा है पूरा युवा, क्योंकि युवा वर्ग मेरे साथ है, इसलिए युवा दीदी के साथ। धन्यवाद आपके। आप हैं विनय त्रिपाठी जी, जो एक कथावाचक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, अपने समाज के लिए हमेशा हर बिंदु पे, हर मोड़ पर अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं। त्रिपाठी जी, आज का जो नाग पंचमी का कार्यक्रम रहा, कबड्डी का कार्यक्रम रहा और कूद का कार्यक्रम रहा, इसके विषय में आपको क्या क्या कहना है? आप जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम ग्रामवासियों की बात को आगे पहुंचाने का, उस कड़ी को आगे जोड़ने का प्रयत्न किया। इसके लिए आप सभी सबसे प्रथम बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, खेल कूद प्रतियोगिता में जैसे कबड्डी का खेल हुआ, यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। संभवतः हम लोगों के जन्म से पूर्व ही यह आयोजक चल रहा था, हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारे लोग तो अब हम सभी के बीच में नहीं रह गए। लेकिन यह एक प्रेरणा हम लोगों को मिली कि अगर आज हम लोग ही निकल करके आगे नहीं आएंगे, अपना अनमोल समय निकाल करके बच्चों के बीच में नहीं आएंगे, समाज में नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, तो ये बच्चे हो सकता है कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वंचित रह जाएं। क्योंकि प्राचीन परंपराएं ऐसी होती हैं जिसे बहुत संभालने की आवश्यकता है। अन्यथा इस दौर में लोग चमक दमक में अधिक रहते हैं और पुरानी चीज़ों पर ध्यान बहुत ही कम देते हैं। तो फर्स्ट प्रयास हम लोगों का यही होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उस धरोहर को किस प्रकार के संभाल करके रखें। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर इस शिव मंदिर अहरौला पर, यहाँ के इस परिसर में 39 वर्ष से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा करके ही कार्यक्रम आगे किया जाता है, कुछ नई सीख के साथ में। जिस प्रकार से जन सहयोग हमें प्राप्त होता है, अगर स्वेच्छा से किसी ने सहयोग दिया तो हम लोगों ने लिया, अन्यथा जो हम सभी से हो सकता है स्व प्रयास से ला करके बच्चों को पुरस्कार देने के लिए सामग्रियां लाते हैं। आगंतुक बंधुओं जो हमारे अतिथिगण हैं आते हैं, उनके जलपान की व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। पहले हमारा यही मुख्य उद्देश्य रहता है और पूरी कमेटी को हमने ये बता दिया है कि चाहे जो आवे, पहले जलपान फिर सम्मान,
क्योंकि इस भीषण गर्मी में दूर से चल करके कोई आते हैं, उन्हें हम एक गिलास जल पिलाएं, अगर हमारे पास जो मिष्ठान की व्यवस्था है उन्हें मीठा खिलाएं, जल पिलाएं और उन्हें सम्मान सहित उन्हें उनके स्थान प्रदान करें। उसके बाद खेल कूद प्रतियोगिताएं जो होती हैं, यह बच्चे छोटे छोटे, इस बार एक नई आयोजन इस कड़ी में देखा गया। हर वर्ष केवल 2 ही टीमें हुआ करती थी, जूनियर टीम और सीनियर टीम, लेकिन इस बार एक टीनी टीम भी तैयार हुई हमारे यहाँ, जो बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे अंडर 13 वर्ष से नीचे के बच्चों ने कबड्डी का आयोजन किया और बहुत ही बढ़िया उन बच्चों ने खेला। उन बच्चों को लिए भी हम लोगों ने वही सम्मान, वही पुरस्कार दिया जो बड़े बच्चों के साथ हम लोग करते थे, क्योंकि यही छोटे बच्चे हम लोगों की बहुत ही मजबूत कड़ी हैं। यदि आज इन्हें पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, अगले साल ये बच्चे जो आज रनर रहे हैं, नई प्रेरणा, नई उम्मीद के साथ अगले वर्ष विनर बनने का कार्य करेंगे और पूरे वर्ष वो प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे कि फिर श्री शिव मंदिर अहरोला पर नाग पंचमी के पावन पर्व के इस शुभ अवसर पर विविध प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। और जब तैयारियां उनके अंदर रहेंगी, वो निश्चित रूप से निखर करके सामने आएंगे। यही बच्चे जो निखर करके गांव से जाते हैं, स्कूल में भी बहुत प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका मनोबल जब हम लोग बढ़ाए रहते हैं, बच्चे स्कूल में भी, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो या स्काउट हो, कोई भी मैच हो, उसमें भी भाग लेते हैं और जिले तक भी जाते हैं, प्रदेश तक भी जाते हैं। और जिस गांव के रहते हैं, जिस समाज से रहते हैं, जिस ग्राम सभा के रहते हैं, सभी का नाम रोशन होता है। बच्चों के चेहरे पर जब मुस्कान होती है, उसी मुस्कान में हम सब भी बहुत अधिक प्रमुदित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।